देखो पिछली क्लास में करनी के कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, तो आज की क्लास में हम इन टॉपिक को ख़त्म करके और डायरेक्ट अपन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो पीडीएफ जिसको चाहिए वो टेलीग्राम पर डली हुई है, तो टेलीग्राम पर जाके डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगी। तो करणी के युग व अंतर पर आधारित प्रश्न है कुछ, ठीक है ना। तो क्या होता है इन क्वेश्चनों में, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। ये क्या लिखा, 5√2 प्लस 3√2। अगर ये वैल्यू सेम है, क्या है, सेम, ये वैल्यू यदि सेम है, 5√2 है और 3√2 है, तो कितना हो जाएगा बताइए टोटल, 8√2। क्या हो जाएगा, 8√2। अगर ये √2 सेम नहीं होता तो ऐड नहीं होते, ना सब्ट्रैक्ट होते, ना जोड़ते ना घटते, ना जोड़ते ना घटते, ठीक है ना। यहां देखो 13√7, 7√7 दोनों सेम है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है सचिन। तो क्या होगा, घट जाएंगे, कितना बचेगा, 13 में 7 गए तो कितने बचेंगे, 6। हमें लगा उसमें से उसको हटाना, 13 में से 3 6 √3 7। हाँ ये ठीक है ना। बचेगा यही कि नहीं बचेगा, कुछ और बचेगा, यही बचेगा। इसको देखें जरा, ये तो सेम बने हुए दिख रहे थे, अब इनको सेम बनाना है, इनको सेम बनाना है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसा नंबर का मल्टीपल करना पड़ता है इसको कि एक स्क्वायर हो और एक नहीं हो। तो 25 दूनी 50, इसको क्या लिखेंगे, 45 दूनी 90, गलत, दे भी नहीं होगा। 30 3 का 9 30 30 बड़ा 30। ये तो कोई है ही नहीं है, इसको देखते हैं पहले अपन। 36 दूनी 72, ठीक है ना। 36 दूनी 72, देख लें जरा, ये 90 नहीं था, वो 98 था। हाँ क्या था ये, 98। तो इसको क्या लिखेंगे, एक स्क्वायर होना चाहिए और एक कोई भी मल्टीपल में हो, 49 दूनी। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ये 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं, तो जो नहीं होता है वो ऐसे ही लिखेंगे। 49 किसका होता है, 7 का, ये किसी का नहीं होता तो ऐसे ही लिखेंगे, 6 और j√2, ठीक। तो 5 और 7 12, 12 और 6 18। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इनमें जो कंपाउंड है वो सेम है, √2 कहीं भी धोखे से अगर √3 बन जाता तो फिर नहीं जोड़ पाते, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड होके 18√2। क्लियर है कि नहीं है, 18√2 होगा नहीं, सही है। इनको भी सेम बनाना है, सेम बनेगा तो कैसे होगा, 25 गुणते 3, 25 गुणते 3 प्लस 36 गुणते 3, 25 गुणते 3, 36 गुणते 3, ठीक, माइनस इसको लिखेंगे 49 गुणते 3। यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और कुछ लिखेगा क्या इसमें, ये फैक्टर सोचना जरूरी है, अगर है कि नहीं। 25 का क्या होता है, 5, इसका कुछ नहीं होता, इसका होता है 6√3 माइनस 7√3। 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, ठीक। अब ये दोनों एक साथ जोड़ेंगे, 6 और 5 11, और फिर ये 7 घट जाएंगे, घटेंगे कि नहीं घटेंगे, कितना बचेगा, 4। 6 5 11, 11 में 7 गया तो 4,
4√3 4√3 और ये क्या हो जाएंगे इनके आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो नोट कर लो आप इनको। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो अभी जो क्वेश्चंस थे वो जोड़ और घटाना पर आधारित थे, ठीक है ना। करनी वाले क्वेश्चन अब किस पर आधारित हैं? गुणा पर और भाग पर, ठीक। करनी होती क्या है वो हम बता चुके थे। अब देखो इसमें एक पैटर्न हमने बताया था आपको, क्या, जब भी कभी शुरुआत के मैथ की जो क्लास हमने ली थी, कभी भी क्वेश्चंस को अलग कौन करता है? प्लस और माइनस। गुणा और भाग कभी भी अलग नहीं करता, गुणा और भाग कभी भी अलग नहीं करता, प्लस और माइनस अलग करेगा। अगर वो चीज मल्टीपल में है, जैसे कि हम a² इंटू b² बोल दें, ठीक है ना, तो तुम इसको क्या लिख पाओगे? सीधा यार ब्रैकेट लगा के a b को एक साथ, क्योंकि घात समान है तो दोनों को एक साथ तो स्क्वायर लिख सकते हो। क्या प्लस में अगर ऐसा लिखा है a² और प्लस b², तो क्या इस पूरे मैटर को क्या a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हो तुम? अबे नमूनो टोपे हो गए हो, ए कैसे लिख पाएंगे? a² प्लस b² प्लस 2a भी तो है ही नहीं है, फिर कहां से तुम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख पाओगे? अरे धुरपटाक में बोल रहे हो यार, हमारे लिखने से कुछ नहीं होता। ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसको नहीं लिख सकते हो तुम, बट ये सही है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि जो सवाल टूटता है तो प्लस और माइनस से टूटता है, मल्टीपल से और डिवाइड से कभी नहीं टूटता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे? ये पूरा सवाल मल्टीपल में है ना। अच्छा, रूट का मतलब क्या होता है? आधी घात होती है, आधी घात होती है, स्क्वायर नहीं होता है। रूट हटने पर स्क्वायर लगता है, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा? आधी घात ये, आधी घात ये, आधी घात ये, ठीक है ना। तो जब पूरे तीनों नंबर पर आधी आधी घात है या फिर तीनों नंबरों पर रूट है, तो गुणा में कभी क्वेश्चन टूटता तो है नहीं है। तो सीधा अपन क्या लिखेंगे? 5 × 7 × 3 और फाइनली रूट लगा दो या आधी घात लगा दो। तो 5 7 35 दिया 105, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? √105। समझ रहे हैं? अब जो क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते बट कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, जब बीच सवाल में कैलकुलेशन फंस जाती है, अब जिसको कैलकुलेशन ही नहीं आती तो फिर परेशानी है, ठीक है ना। यहां देखें ध्यान से, तीनों नंबरों पे कितनी घात है बताओ? 2 पे कितनी घात है? 5 पे कितनी घात है? 4 पे कितनी घात है? 3 घात है। कान में नीचे गलेगा एक अभी यार, कितनी घात है बताओ? घात कितनी? हम तो रूट क्यों तो हमें दिख रहा। हाँ बोलो। 1 नहीं है, 1/3 है। जब तुम देखो ना यहाँ पर इस, हाँ 2 को हम आधा बोल रहे थे, इसको आधी घात बोल रहे थे। रूट यानी जब 2 लिखा नहीं होता है तो अपन उसको 1/2 पावर बोलते। क्या बोलते? 1/2 पावर, हाफ पावर बोलते। जब स्पष्ट 3 लिख के आता है तो 1/3 पावर बोलेंगे। यानी इस पे भी आधी वो 1/3 पावर है, इस पे 1/3, इस पे 1/3। ये अपन को बातें पता होना चाहिए। रूट अकेला लगा है तो 1/2 घात बोली जाती है, लेकिन 3 लग के या 4 लग के, देखो पहली बात, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? 2। अगर यहां पर कुछ नहीं लिखा होता 2, और अन्यथा 3 को लिख के देना पड़ेगा, 4 को वो लिख के देगा, 5 को लिख के देगा, लेकिन 2 को लिख के नहीं देता है, ठीक है ना। 2 हम अपने हिसाब से मानते हैं। तो तीनों पे सेम नंबर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो सीधा लिख देंगे 2 × 5 × 4 और फाइनली रूट क्यू लगा देंगे। तो 5 दूनी 10 चौका 40, तो 40 सचिन, ठीक है। सेम रूट हो या सेम पावर हो, सेम रूट हो या सेम पावर हो, तो कैसे करना होता है? एच से करना होता है, ठीक। अब आता है अपने पास ये वाला क्वेश्चन। गुणा में है तो सेम बनाना पड़ता, भाग में है तो भी सेम। मतलब एक बार रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट एक बार लगा दो फाइनली। और भाग का मतलब क्या होता है? जरा देखो ध्यान से। भाग होता है a/b, ऐसे होता है ना। इसको ऐसे भी लिख दो, a/b को अपन a/b भी तो लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अपन इसको क्या लिख पाएंगे? दोनों पे रूट सेम है तो ऐसे ही लिख दो सीधा सेम। 3 × 5 = 15, तो √5 आंसर है, ठीक है ना।
क्लियर है? ये कैलकुलेशन में काम में आएंगी ये चीज़ें, दिमाग में सेट करना ये चीज़ें। ये देखो सेम है कि नहीं है, दोनों पे रूट क्यों लगा, इस पे भी रूट क्यों लगा, तो फाइनली रूट क्यों लगा दीजिए, 28/7, 7 चौके 28, तो फाइनली आंसर आ गया √4। ठीक है ना? क्लियर है? चलो नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो 5वां पॉइंट क्या है, संयुग्मी पर आधारित प्रश्न। इनको इतना इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, क्वेश्चंस को बहुत बिल्कुल दिल पे लेके, फेफड़ों पे लेके, किडनियों पे लेके अपने, ठीक है ना? अलजेब्रा में तो ये बहुत चाहते हैं। अभी इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे पीडीएफ में, ध्यान करना, आगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है फिर परेशान हो जाओगे अगर इनको नहीं समझोगे तो। ठीक है ना? संयुग्मी पर आधारित प्रश्न क्या है भाई, देखो जरा ध्यान से, इसमें क्या है, ये कितना लिखा, 2 + √3, 2 + √3 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 - √3 से क्या कर दें, गुणा कर देंगे, 2 - √3 से। ठीक है ना? नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और नीचे माइनस होता तो प्लस से गुणा कर देता। सेम नंबर होना चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है ना? इसमें 7 + 5 है तो 7 - 5, ठीक है ना? क्योंकि नीचे फार्मूला बनाना और रूट हटाना। इसमें क्या होगा, √5 - √3, √5 का √3 होगा, ऐसे ही सब में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। √3 - 1 अकेला लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं है, और √1 लिख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है? सब में हमने आपके सामने लिख दिया मल्टीपल के फॉर्म में। ये वाला साइन देखना होता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का गुणा करा देंगे, और माइनस होता तो प्लस का गुणा कराते। ठीक? अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ब्रैकेट में a + b हो और एक ब्रैकेट में a - b हो, a² - b²। ठीक है ना? जिसको ये फॉर्मूले पूरे समझने हैं तो देखो हम आपको पहली वीडियो में बता चुके थे, वहाँ पर पहला लेक्चर जो अपलोड है फॉर्मूले का पूरा, अलजेब्रा की फर्स्ट वीडियो में पूरे फॉर्मूले लेक्चर्स के रूप में मतलब पूरे डले हुए हैं, कैसे बनते कैसे नहीं बनते, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। संयुग्मी पर आधारित प्रश्न, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बहुत काम बन जाएगा, और ये भी याद होना चाहिए, a² + b² + 2ab, बचपन निकल गया इसको पढ़ते पढ़ते, ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? क्लियर है? अब ध्यान से देखो क्या है क्या नहीं है। एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो क्या होगा, ध्यान से देखें, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 3, 2 - का √3, ठीक है ना? यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर, पहले वाले कंपाउंड का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, √3 का √9 बोलो, या तो फिर √9। ठीक है ना? तो पहले तो जब रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हटा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, रूट हटा दिया जाता है, तो 4 - का 3 बचेगा केवल, के नहीं बचेगा। क्या इसका आंसर आया 2 बाहर, फिर अंदर भी रहेगा √3, और नीचे 1 लिखने से क्या उखाड़ पाओगे तुम, कुछ नहीं। ठीक है ना? 4 में से 3 जगह 1, अब सॉरी यहाँ 2 नहीं था, यहाँ पर 3 था, क्या है 3। ठीक है ना? फिर वही चीज़ अगर अंदर गुणा होता तो फिर ये लगता कॉमन ले लो, आपकी इच्छा है, मल्टीपल कराना चाहते हो तो करा दो, और नहीं कराना चाहते हो तो नहीं कराओ। ठीक है ना? तो ये अपन को पता है, आंसर आ चुका है। नेहा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सचिन नहीं आ रहा तो बता दो हमें, अभी बोलो कहाँ डाउट है, दूसरे पर बढ़े तो फिर से वही फॉर्मूला भैया, a + b और a - b, ऊपर वाले नंबर को तो सेम रखना होता है, 2 √7 माइनस का √5, अब √7 का स्क्वायर 7 माइनस का √5 का स्क्वायर 5 होगा। ठीक है दीदी? अब आप मुझे बताओ 7 में से 5 जगह क्या बचेगा,
मिटाई के लिख दूँ ना 2 सीधा, सही है। और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √7 माइनस का √5। आंसर क्लियर है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, छोटे छोटे। सिखाना उद्देश्य है कि आपके दिमाग में सेट कैसे होना चाहिए। परमीकरण इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? परमीकरण करना, यानी ऊपर नीचे गुणा करवा देना। ठीक, अभी सीख रहे हैं इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब देखना आप। अब देखो फिर से वही चीज आ गई, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। हो गया क्या नहीं हो गया? देखो तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ देखो कहाँ लिख दें, यहीं लिखो अभी तो। अच्छा ऊपर क्या लिखेंगे? 2 नंबर सेम टाइम्स आ गया मल्टीपल में, आ गए कि नहीं आ गए? अगर हम ऐसे लिख दें कहीं पर a माइनस बी गुणा में a माइनस बी, तो इसको सीधा लिख दो ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब 2 नंबर सेम मल्टीपल होते हैं तो उन पे स्क्वायर चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बनना सचिन? सचिन कौन सा फॉर्मूला बनना? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस 2ab, बट माइनस वाला हुआ तो फिर माइनस 2ab। तो √3 का दो a स्क्वायर यानी 3 बनेगा, a स्क्वायर √3 का 3 बनेगा, प्लस 1 का यानी b स्क्वायर 1 बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 बनेगा, और a की जगह पर क्या लिखेंगे? √3, और b की जगह पर 1 लिखेंगे, तो 1 लिख के क्या उखाड़ेंगे? कुछ नहीं, बटे 2। क्लियर है कि नहीं है? बताओ हनी, 3 और 1 कितना होता है? बहुत भारी भरकम, कैलकुलेटर से जोड़ के देखो। 4 आएगा? 4 आएगा तो ठीक है, फिर 4 आएगा। ठीक है, माइनस का 2√3। क्लियर है? बटे 2। ठीक है ना? अब 2 ऊपर से कॉमन ले लो, और कॉमन का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? हाँ, कॉमन का दूसरा नाम या तो कॉमन ले लो या फिर भाग कर दो। दिख नहीं रहा कि 2 है नीचे? 2 से भाग करेंगे इस वाले कंपाउंड में, 2 से भाग करेंगे, दोनों कंपाउंड में भाग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जब दोनों चीजें दी हुई है तो 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का भाग जब इस पूरे नंबर में करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा, और ये क्या बचेगा? अपना आंसर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ देखो फिर से वही चीज, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब बताओ सचिन क्या करेंगे? अब अपॉन में सबसे पहले इसका स्क्वायर 5 बनेगा, 3 इसका स्क्वायर 3 बनेगा, माइनस का 3 बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक, अब इन दोनों पे ना होल स्क्वायर बनना, ना तो फिर वो कुछ बनना। कैसे ही छोड़ दें? नहीं, सीधा मल्टीपल कराना पड़ेगा, और मैं आपको मल्टीपल कराना सिखा चुका हूं 2 ब्रैकेटों का। पहले इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दीजिए, पहले वाला जाएगा बढ़िया, पड़ोस वाले घर में जाएगा दोनों से सेटिंग बनाने के लिए। अब देखते क्या बनती है अब। ठीक, ये प्लस का कंपाउंड है, ये भी प्लस का है, क्या होगा? प्लस प्लस तो प्लस होता ही है ना। 1 का गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो 5 का 5 रहेगा, और 1 का माइनस √3 में करेंगे तो माइनस का √3 रहेगा। √5 भी तो होगा, 1 का √5। अच्छा सॉरी, अरे भाई साहब पढ़ रहे हो मतलब है। √5 माइनस √3, अब तो समझ में आ गई। अब किसकी बारी आ गई है? √2 की। अब ये इसके पास पहुंचेगा तो √2 और √5। अब ये इससे पहले वाली स्लाइड में क्या बताया था? रूट वाला नंबर का गुणा कराना, तो सीधा रूट हटा दिया करो और गुणा करा दो, तो कितना आएगा? प्लस का √10।
हाँ 10 है। 10 अकेला नहीं, √10। अब इसका गुणा किस में कराएंगे अपन? -3 में, मतलब -√3। तो ये माइनस का आएगा √6। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है? दिक्कत 5 में से 3 गए, क्या बचा? 2 बचा है, और नीचे 2 लिख देना और अपना क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा अपना? अब कहाँ से जोड़ेगा? नहीं जोड़ेगा। 10 को अपन तोड़ सकते हैं, क्या तोड़ेंगे? 5 2 नहीं 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 नहीं, क्यों? जे अलग कंपाउंड है, अभी जोड़ना घटाना इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था। सेम नंबर होते हैं तो जुड़ जाते हैं, शायद तुम नहीं आए थे जब, ठीक है ना? गुणा भाग पर आए थे आप। जब ये सेम नंबर होते ये दोनों तो जुड़ जाते हैं। जैसे ये √5 लिखा, ये लिखा होता 2√5 तो जुड़ जाता, 2 और 1 3√5 हो जाता। रूट वाला तभी जुड़ सकता है जब वो सेम नंबर होगा, रूट वाला तभी घट सकता है जब वो सेम नंबर होगा। जैसे कि हम बात करें 2√5 है प्लस का 8√5 होगा तो जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को? अन्यथा वो नहीं जोड़ेगा। ठीक, नोट करें आप इसको। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो बस कीप साइलेंट। अब जो क्या है, फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। कभी डायरेक्ट अपन से यही क्वेश्चन छप के आ जाता है, ऐसा ही का ऐसा ही बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन हो, ठीक है ना? इसका 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक और इसका एक बिल्कुल ट्रिक मान लो, अप्रोच मान लो, कुछ भी समझ लो, थॉट प्रोसेस समझ लो, ठीक है ना? पहले इसको बेसिक से करेंगे। क्या करना है, अगर आपने बेसिक समझ लिया तो ट्रिक तो आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि बेसिक ही एक ट्रिक है। देखो सबसे पहले किस नंबर को देखना है अपन को? 2√6, 2√5 जो भी होगा, ठीक है ना? देखो इसमें 2 लग के आया, इनमें किसी में 2 लग के नहीं आया, नहीं आया ना? तो 2 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर फॉर्मूले में 2a भी होता है, होता कि नहीं होता? इसमें भी 2a भी होता, इसमें भी 2a, इसमें +2a भी होता, इसमें -2a भी होता। 2 होता है, तो इसने 2 बना के दिया है, खुशी की बात है, चलो बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक, इसको क्या लिख पाएंगे हम? 6 को बताइए हनी। इसको 3 2 लिख देंगे। लिख पाएंगे? क्या लिख पाएंगे? 2 3 या 3 2, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना? यानी √2 × √3, सही तरीका तो यही है ना? कोई दिक्कत नहीं। इस 5 को क्या लिख पाएंगे? 2 + 3 ऐसे तोड़ना है, उनको भी वही तोड़ना है तो उनको भी वही तोड़ना है, सेम नंबर पे तोड़ना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? प्रॉब्लम? हाय, व्हाट्सएप पे मैसेज से कोई काम नहीं होगा। व्हाट्सएप नहीं, मैं वो एक सर्च कर रहा है। अरे अभी सर्च कर लेना, ठीक है? इतना समझ लिया भैया, समझ लो यहाँ पे, ठीक? इतना तोड़ लोगे, सेम में टूटना चाहिए, जो इसमें टूटेगा वही नंबर को इसमें तोड़ना है, नहीं तो भैंस पानी में गई। 2 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया, तो 2 का 2 आ जाएगा। इसको भी क्या लिखेंगे? √2 √3। क्या फॉर्मूला तैयार नजर आ रहा आपको? a² + b² प्लस का 2ab, क्या बन जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। अब लिखो फाइनल बड़ा वाला रूट था वो ऐसे ही, तो ये बना a + b का होल स्क्वायर, यानी 2√2 + √3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्लियर है कि नहीं है? तो बताओ इन संख्याओं को, फिर यही बन जाएगा, फिर यही पहुंच जाएंगे, फिर वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसको फॉर्मूला बनाना है, उन्होंने ये कहा है, ठीक है ना? इस पूरे जो नंबर्स को दिख रहा है ना जो क्वेश्चन, उसको फॉर्मूला बनाना है, तो इसको हम फॉर्मूला बना दिए a + b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? √2 प्लस का √3। और जिस सवाल का क्या हो जाएगा अपना आंसर। समझ में आया या नहीं? नेहा नहीं आया तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताएंगे। अब इसमें ट्रिक क्या होती है? पहली अप्रोच होना चाहिए 2 है या नहीं है, ठीक? 2 है तो आधा काम पहले ही खत्म,
और 2 नहीं है, तो फिर बनाना बस इसको ऐसे तोड़ो, हाँ तोड़ना √2 और √3 में वही नंबर यहाँ पे टूटा, तो जो नंबर टूटा था वही आंसर आया। देखो हाँ वही तो आंसर आ गया। तो कुल मिला के तोड़ना है, वही अपना आंसर है, जहाँ टूटा वही आंसर है। प्लस बना, प्लस में आंसर है, माइनस बना होता, माइनस में आंसर है। तो वही हम क्या कर रहे थे, वही अपनी थॉट प्रोसेस है, वही ट्रिक है और वही बेसिक है। ठीक, इसको भी देखो ऐसे करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। इसमें 2 नहीं है, नहीं है 140 में, तो क्या लिखेंगे 2 × 70 तो लिख पाएंगे जनाब? 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो जरा। और भी दूसरे तरीके, 2 से नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 के मल्टीपल में। क्या? हाँ, वही तभी तो 2 बाहर निकाल लेना, तो क्या बनेगा 4 × 35। वो पन्ने जज्बाती हो गए थे एकदम, ठीक है ना, इसलिए वो लिख दिए। 4 के फॉर्म में क्यों लिख पाएंगे? क्योंकि 4 रूट से बाहर निकल पाता है 2 में। 2 थोड़ा सी बाहर निकल पाएगा? निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नया सवाल बनाएंगे अपन इसका। 12 प्लस का रूट में 4 और 35, 4 गुणे रूट में 35, जी लिख दिया अपन, बाहर आ जाएगा। लिख दिया। फिर दोबारा नया सवाल बनाएंगे इसका। 12 प्लस का 4 तो बाहर आएगा, 2 और 35। अब बेसिक नहीं करूंगा मैं इसका, हाँ, सवाल मुझे 2 में चाहिए था बस। 2 में आओ। जैसे ही सवाल 2 में बन गया बस तोड़ देंगे। क्या बनेगा? 7 5 बनेगा 7 5, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा मुझे बताओ? √7 प्लस का √5, जी आंसर। खत्म। हाँ, ऐसे ही होगा और क्या। बनेगा कि नहीं बनेगा? मेन उद्देश्य हमारा यहाँ पर 2 बनाना, 2 बन जाएगा। यानी हर नंबर को 4 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा अगर रूट के अंदर है तो, और वो होगा। अगर नहीं है तुम सोच रहे कि नहीं हुआ, लेकिन वो होगा, 4 के मल्टीपल में होगा नंबर, हर एक नंबर। ठीक, इसमें 2 नहीं है ना। देखो इस नंबर को कैसे तोड़ेंगे, पहले तो 4 गुणे 15 लिखेंगे। अब 15 को भी क्या तोड़ पाएंगे? 5 गुणे 3। तो 2 तो इससे तो हाथ लगाने नहीं है, 4 से कभी हाथ नहीं लगाना है। जैसे अपन ने इस 4 से हाथ नहीं लगाया, 35 से सवाल बन गया अपना, बना था। तो इसमें ही 15 सवाल बनेगा। क्या? √5 और √3। तो इसका आंसर आएगा √5, माइनस का है ना, तो -√3 आंसर। बड़ा नंबर पहले होना चाहिए, छोटा बाद में होना चाहिए। कहाँ मुझे, अरे हम और शॉर्ट बना दिया ना इसको। क्या शॉर्ट बनाया? जैसे कि ये नंबर रूट में लिखा होता, समझो बात को। फिर वहाँ 8 कैसे आती? 15 और 4 को हाँ देखो 4, अब ये 4 2 बार में निकल जाएगा और 15 अकेला बचेगा, तो 15 को क्या तोड़ेंगे? 5 3 8 बचेगा, फिर 5 ये भी 8 हो जाए। इसलिए सचिन समझ में नहीं आ रही, बोलो ना तुम तो यार, हमें तभी तो हमें तसल्ली मिले थोड़ी कि हम समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे। वहाँ क्यों बैठते? वहाँ से उसको दिखता नहीं है, अगर यहाँ आ जाओ। सामने। अब यहाँ देखो, अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे? 84 को हर नंबर को 4 में तोड़ना है। 4 गुणे 21 तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे? 4 गुणे 21 तोड़ेंगे। 4 से तो हाथ नहीं लगाने, किससे तोड़ना है अपन को? 21 को। 21 को ऐसे तोड़ो कि 10 बन जाए। 7 और 3, 7 3 और 7 3 10 होते कि नहीं होते? हाँ वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ 7, इनको प्लस में तोड़ना पड़ता है और इनको गुणा में तोड़ना पड़ता है। तो इसको अपन ने क्या लिखा? 4 गुणे 21 लिखा था। 21 को तोड़े अपन कितने में? 7 और 3 में। तो रूट लगा दो, रूट लगा दो, है ना। माइनस लगा दो, 7 माइनस का √3 आंसर। अब बताओ इससे और क्या सरल तरीका चाहिए? ठीक है ना। अब पूरा करना पड़ेगा ऐसे, और तुम थॉट प्रोसेस के थ्रू अपन को पेन भी नहीं चलाना, कितने में टूटेगा इतने में। 4 के में इतना, बस 35 बना था, 7 5 7 5 आंसर, 5 3 5 3 आंसर, जितना ऐसा उतना आंसर। ठीक है ना, नोट कर लो सभी लोग। दो करणियों की तुलना, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर छोटा होगा, ये नंबर कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऐसा भी पूछने के लिए क्वेश्चंस आ जाता है। तो
अपन हर प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगाए हैं हमने, और ये अपना लास्ट है घातांक करनी का, ये लास्ट टॉपिक है। फिर अपन सीधा एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इनको कैसे करना होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब करनी, इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, लेकिन सही मायने में इसका नाम क्या होता है, करनी। क्या होता है, करनी, ठीक है ना। जब करनी के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पर, तो क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। क्या माना जाता है, 2। और भी इतना बड़ा 2 नहीं माना जाता है, छोटा से लिखा होता है। इत्तू सा रसगुल्ला, छोटा सा एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये मल्टीपल का काम करता है, और छोटा सा होता है तो वो पावर का काम करता है। जहाँ पर नहीं बना वहाँ पर 2 2 बना दीजिए, यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करते इस सवाल को, ध्यान से देखें आप। यहाँ पर 3 है ना, तो 2 की पावर 1/3, ठीक है ना सचिन, 1/3। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/2 और 4 की पावर। जब भी करने की तुलना वाला क्वेश्चन आ जाए, ऐसा पूछेंगे वो कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर बड़ा हो, या कौन सी संख्या बड़ी होगी, या कौन सी छोटी होगी, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाएं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। करना ऐसा ही पड़ेगा उसको। इतना कर लिया, पहला स्टेप खत्म। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, 1/3, 1/2, 1/3, इनका एलसीएम ले लो। 3 2 का एलसीएम कितना आता, 6 आता कि नहीं आता, 6 का गुणा करा दो आप, ठीक है ना। तो 3 से 2 बार में कटेगा, तो 2 की पावर क्या बचेगा, 2। 3 की पावर 2 से कटेगा 3 बार में, 3 की पावर 3, और 4 की पावर फिर से 2 बनेगा। बोलो यही बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कुछ और तो नहीं बनेगा। अब देखो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। 3 की पावर 3 का मतलब 27, पनौती हो एक नंबर के, बिल्कुल 4 चौके 16। अब तुम समझ सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भैया, पहले नंबर पर ये आया, दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा, ये है, और तीसरे पर बड़ा ये है। समझ गए कि नहीं समझ गए। बड़ा पूछे तो बड़ा लगा देना, छोटा पूछे तो छोटा लगा देना, आरोही क्रम पूछे तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम पूछे तो अवरोही क्रम। तो मैं नहीं आई सचिन समझ में, बताओ प्लीज, आ गई समझ में। 2 स्टेप में सवाल का उत्तर था। आरोही क्रम अवरोही क्रम तो जानते हो ना, आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, और अवरोही क्रम छोटा क्रम, घटता हुआ क्रम। मतलब आरोही को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते, ध्यान से देखो, ऐसे हम तो ऐसे बनाते, सीढ़ी टाइप की। छोटे से बड़ा, अपन लोग पेड़ पौधे सब आरोही क्रम में चल रहे हैं, ऐसे तो नहीं है। बड़े पैदा हुए इतनी से धरती में समाप्त हो गए अपने आप, ठीक है ना। अपन आरोही क्रम विलुप्त प्रजाति है, हाँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इसका भी वही तरीका है। यहाँ देखें, 5 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/2, और 6 की पावर 1/3। 3 2 का एलसीएम फिर से 6 आएगा, 6 लिख देंगे, यहाँ पे गुणा करा देंगे 6 का। एलसीएम कितना आया, 6। तो 3 से काट दो 2 बार में, तो 5 की पावर क्या बचेगा सचिन, 2। बोलो लगा, बोलना साउंड, हाँ। 2 से 6 कितनी बार में कटेगा, 3। तो 4 की पावर 3, और 3 से 2 बार में, तो 6 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 25। 4 की पावर 3 का 64, शाबाश। और 6 की पावर 2 का 36। अपन आराम से बता सकते हैं कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर 36 नहीं 64 36 25, ठीक है ना। लेकिन आंसर में 36 64 25 लिख के नहीं आएगा सर, वो नंबर इन्हीं को बताना पड़ेगा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो बड़ा वाला नंबर बड़ा है ना, बीच वाला, तो बीच वाला मतलब अर्थात 4, ये नंबर बड़ा हुआ √2 सबसे बड़ा, ठीक है ना। हाँ सर, ऐसे देखने में तो ये लगेगा ना कि कोई छोटा है बीच वाला। अरे भाई साहब उन्हीं को लपेट के मारो है, गजब, ठीक है ना। तो क्लियर है ना। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है ना, ठीक है। चलो, और आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। और सोचा था कि आज ही जल्दी से ये निपट जाएगा तो अपन एक्सरसाइज भी स्टार्ट करा देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसकी एक्सरसाइज कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे पहले सभी लोग न्यू स्टूडेंट हैं जो भी हैं, वो सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना।
और एक एक शेयर भी कर देना। ओके बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब